नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह, सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, प्रताप न्यूरो एंड चाइल्ड साइकियाट्री कम डे केयर डी एडिक्शन सेंटर, पटना से। आज हम बात करेंगे इनहेलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। तो सबसे पहले इनहेलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं, ऑलमोस्ट 10% ऑफ एडोलेसेंस जो 10 से 18 साल के बीच के लड़के होते हैं उनमें जनरली पाया जाता है, और अर्ली टू मिड टीनेज में इसकी स्टार्ट होती है। तो इन्हेलेशन कैसे करते हैं लोग? इन्हेलेशन में क्या करते हैं कि एक बैग होता है या फिर एक क्या कहते हैं उसको, पेपर बैग या प्लास्टिक बैग होता है, जिसमें वो थिनर, सॉल्वेंट, केरोसिन, फिंगर नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ों को उसमें डालते हैं और फिर उसे सूंघते हैं। और सूंघने की वजह से कि इंटॉक्सिकेशन या सूंघने की वजह से मज़ा आता है, डोपामिन का रिलीज़ होता है, थोड़ा बंदा जो होता है अटैक्सिक, थोड़ा यूफोरिक, थोड़ा उसके आँख हिलने लगते हैं, ठीक है? तो और उसको ड्राउज़ी हो जाता है, ठीक है? नींद की तरह आने लगता है। और ज़रूरत से ज़्यादा पिएगा तो क्या हो सकता है? ज़रूरत से ज़्यादा अगर नशा ले लेगा तो उसको एरिथमियाज़ हो जाएँगे। एरिथमियाज़ होने के बाद सीवियर इंटॉक्सिकेशंस हो जाएगा, जिसमें एरिथमिया एक पार्ट है और दूसरा पार्ट कोमा और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी है। इसे भी हमें देखना है। जिस तरह शराब में टॉलरेंस होता है उसी तरह इसमें भी टॉलरेंस होता है। जैसे हम पीते जाएंगे, पहले वो कम लगेगा और धीरे धीरे वही नशा आने के लिए वो चीज़ ज़्यादा लगता जाएगा, जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है जो जनरली हम लोग इनहेलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में बच्चों में देखते हैं। एक होता है स्कूल में फेलियर और दूसरा होता है ट्रुएंसी, स्कूल से भाग जाना या स्कूल स्किप कर जाना। दूसरा चीज़, इनहेलेंट जो होता है उसमें कॉमन कंपोनेंट होता है एक एन हेक्सेन, जिससे आदमी को मोटर पेरिफेरल पॉलीन्यूरोपैथी होता है। ठीक है, ये याद करने की चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर इनहेलेंट हम लेते हैं तो मेम्ब्रेन जो होता है उसका, जैसे ये सेल है, सेल का ये मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी अंदर बाहर जाने का जो तरीका है या फिर जो प्रोसेस है उसको वो इंक्रीज़ कर देता है, और साथ में गाबा रिसेप्टर्स के साथ भी वो इंटरैक्ट करता है। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में काफ़ी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जिसमें पहले अगर देखा जाए तो हम मूड स्टेबलाइजर्स भी यूज़ करते हैं, एंटीसाइकोटिक्स भी यूज़ करते हैं, क्लोरडाइजेपोक्साइड्स भी यूज़ करते हैं, लोराज़ेपैम इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं, नाल जो क्या कहते हैं, नाल ट्रेक्सोन भी हम लोग यूज़ करते हैं एज ए एडिक्शन डी एडिक्शन एजेंट। और डिपेंड करता है किसके पास कितना पैसा है और वो किस सीवियरिटी में हमारे तक आया, आपके पास आया है। सीवियरिटी डिपेंड कराता है और पैसा डिपेंड कराता है। हम तब भी सबसे आसानी से, सबसे सस्ते तरीके से, जिससे पेशेंट के पार्टी पे और पेशेंट पे कोई ज़्यादा लोड ना पड़े, एज अ मेंटल अवेयरनेस इन द स्टेट ऑफ बिहार, हम ये चीज़ करते हैं और करते रहेंगे। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, अगर कोई इंडिविजुअल मोटिवेटेड नहीं है तो क्या करेंगे? इनहेलेंट की बीमारी उसे हो गई, या अल्कोहल की बीमारी हो गई, या कोई और बीमारी हो गई नशे की, बंदा जब तक मोटिवेशनल इंटरव्यू के थ्रू मोटिवेशनल लेवल उसका नहीं बढ़ेगा तब तक वो बंदा नहीं छोड़ेगा। तो आप उसको कहीं भी एडमिट कर दीजिए, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, जब तक बंद करके रखिएगा तब तक वो नहीं पिएगा। बाहर निकलेगा वापस फिर से पीता रहेगा। इसलिए हमारा हमारा मैंने इतने दिनों में एक चीज़ देखा है कि अगर शराब किसी किसी का कोई नशा छुड़ाना है तो वैसे जगह पे छुड़ाओ जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो करता है, वैसे ही जगह पे नशा छोड़ो और ऐसे कारण को ट्रीट करो जिस कारण के चलते वो नशा कर रहा है। तो इस चीज़ पे खास ध्यान देना चाहिए कि किस कारण से वो नशा कर रहा है। क्या वो इम्पल्सिव है इसलिए नशा कर रहा है, गुस्सैल है इसलिए नशा कर रहा है, डिप्रेस्ड है इसलिए नशा कर रहा है? अभी मैंने ओपोइड का पेशेंट जस्ट पहले देखा, इसके पहले उसका कहना था मैं जैसे ही खाता हूँ थोड़ा सा ओपोइड्स, स्मैक या ब्राउन शुगर,
तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है। इसके लिए वो हर बार हफ्ते में एक बार पटना आता है, 2 बार, और वो यहाँ से लेके जाता है और वो खाता है, खाने के बाद अच्छा लगता है। वो पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उससे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लेसमेंट थेरेपी पे स्टार्ट किया, और रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ साथ मैंने और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड की एज एंटी डिप्रेसेंट। जैसे ही उसका डिप्रेशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ, पेशेंट इम्प्रूव हो गया। सेकंड पेशेंट अभी मैंने देखा कि एक दिन में ऑलमोस्ट 600 बोतल, 600 ml, बोतल नहीं, 600 ml शराब वो बंदा पी रहा है। ऑलमोस्ट एक दिन में 35-40 पैग वो बंदा पी रहा है। वो बंदा आया है मेरे पास, उसे छुड़ाना है। उसमें मेन चीज़ क्या है, क्यों वो बंदा छुड़ाना चाहता है, तो स्टार्ट क्यों किया था वो भी जानना ज़रूरी है, तभी हम उसको छुड़ा पाएंगे। और स्टार्ट किया था गुस्से में, इम्पल्सिविटी में, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करने, इम्पल्सिविटी में और अपना क्या कहते हैं, टेंशन को शांत करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों में मूड स्टेबलाइजर्स बड़े अच्छे काम करते हैं। और अगर वो चालू किया था नशा अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, तो फिर अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग जनरली मूड स्टेबलाइजर्स का यूज़ करते हैं। और अगर डिप्रेशन के द्वारा हो तो एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंट ड्रग्स हैं, वो डिपेंड करता है। मेरा इतना ही कहना है, ट्रीट द रीज़न, एक वैसे कारण को ट्रीट करो जिसके चलते वो बंदा नशा कर रहा है, ना कि नशा ट्रीट करो। नशा तो हर कोई ट्रीट करता है, अगर नशा ट्रीट होने से ठीक हो जाता तुरंत, तो दोबारा लोग नशे की गिरफ्त में नहीं जाते। तो मेरा कहना है, नशा ठीक करो, नशा कम करो। मगर नशा कैसे कम होगा, जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि किस कारण से वो बंदा नशा कर रहा है, क्यों नशा कर रहा है, ये पता ही नहीं है, और हम ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, कैसे वो ट्रीट होगा, नहीं ट्रीट होगा। तो इन शॉर्ट एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, आज मेरा ये छोटा सा सेशन था इनहेलेंट डिसऑर्डर्स पे, जिसमें मैंने बहुत चीज़ें बताई। बहुत सिंपल है इनहेलेंट डिसऑर्डर। टाउलिन करके एक सब्सटेंस होता है जो इसमें जनरली प्रेजेंट होता है, जो गाबा एनालॉग होता है। ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। तो इस इन्हेलेंट में भी हमने जो यूज़ किया है बेंजोडाइज़ेपिन, उसके साथ और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, एंटीसाइकोटिक्स यूज़ करते हैं, उसके साथ भी मूड स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं, उसके साथ भी एटोमॉक्सिटिन करके एक एडल्ट एडीएचडी के लिए ड्रग आता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे भी मैं आपके साथ रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। नमस्कार, थैंक यू।